सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आपने वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम कुछ बचे हुए वर्णों के विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला वर्ण है द। द जो वर्ण है वो भी संयुक्त व्यंजन है। देखिए, जैसे हमने इससे पहले क्ष, श्र, त्र और ज्ञ पढ़ा था। इसमें आप देखेंगे कि जो द जो वर्ण है वो किस किस से मिलके बना है? द। देखिए, आवाज़ जब आप मुख से बोलेंगे तो उच्चारण करेंगे तब भी आपको स्पष्ट समझ आएगा कि द, य और अ से मिलके द बना है। ठीक है, द, य, अ, इन तीनों वर्णों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बना है द। यहाँ पे द और य व्यंजन है, अ स्वर है। दूसरा देखिए, प्रश्न में हम जो प्र लिखते हैं यहाँ वही है, इस तरीके से है। अगर स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ देख लें, है में र बना हुआ है, इस तरीके से है और र। हम इसका उच्चारण करते हैं ह्र, 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 ह्र। देखिए, ह की आवाज़ हल्की सी आ रही है और अंत में आवाज़ आ रही है र, र। फिर से देखिए, ह्र, 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 र में अ। ठीक है, तो इसका जब हम विन्यास करेंगे तो ह में र की आवाज़ नहीं आती है। ह, र, अ की आवाज़ र में आती है। ये जो नीचे वाला र है इसमें। तो वर्णों का विन्यास करेंगे तो ह, र और अ से मिलके बनता है ह्र। इसी तरह देखिए, अगर बात करें प्र, ठीक है, ये हमने लिखा प्र। अब यहाँ पे प्र है। देखिए बेटा, प्रश्न हम जब बोलते हैं तो प्र, 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 प की आवाज़ पहले हमारे ओष्ठ जो है आपस में टच होते हैं, प, और अंत में आवाज़ आती है र, र, प्र, प्र, र में क्या है? ए। तो नीचे ध्यान रहे, जो नीचे वाला र आता है ये, इसमें हमेशा अ होता है। अगर इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो इस तरीके से होगा प, र, अ, प्र। ठीक है, प हलंत, र हलंत और अ। इसी तरह से अगर ये प्र ना होकर और ये प्री हो, प्रिय, जैसे हम प्रिय लिखते हैं, ये प्री है तो प्री, र पे किसकी आवाज़ आ रही है? ई, प, री, प्री, री। ठीक है, तो इसका विन्यास होगा प, र और ई कैसी है? छोटी, तो छोटी ई, छोटी ई। ठीक है, ई जिसे हम ई साउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये समझा रही थी मैं आपको, ह्री, ह्र, ह्र, ह्र। और अगर ये यहाँ ई हो तो यहाँ भी ये ना होके क्या हो जाएगा? छोटी ई, ए ना होके ई, ह्री। ठीक है, इसी तरह से जिस भी स्वर की आवाज़ आए, चाहे ए, उ, ई, कोई भी स्वर हो, किसी की भी आवाज़ आती है तो हम उसी को अलग करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए रू, रू,
रू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है रे रू, रू की आवाज़ आ रही है ना, तो ऊ कैसा है, बड़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे रू। ठीक है। अब देखिए अगला है में री, हृदय, जैसे हम लिखते हैं ना री द ये हृदय। ठीक है। तो री है ये, ह अलग और री। अगर ये ही अगर इस तरीके से लिखा जाए, और यहाँ डबल, देखिए यहाँ से एक है तो ये री ऐसे, और यहाँ पे अगर एक बार और होता है ऐसे, तो यहाँ भी री बड़ी मात्रा वाली हो जाती। ठीक है, री री। ठीक है। तो यहाँ क्या है और री, री। अगला शब्द है हमारा कर्म, कर्म। देखिए क पूरा है, क में किसकी आवाज़ आ रही है, ए की, क ए, क र और मैं और ए। ऊपर वाला जो र होता है, इसको देखिए, ऊपर वाले र में कभी भी कोई भी स्वर नहीं होता, ये स्वर रहित होता है, तो ये र हलंत लिखा जाता है। नीचे वाला र आपको प्रश्न वाला बताया था, कोई भी मात्रा आएगी वो इस र के साथ आएगी। वहाँ जिस वर्ण पे, जिस व्यंजन पे लिखा हुआ है वो व्यंजन आधा होगा, और र में जो भी मात्रा की आवाज़ आएगी वो र पे लगेगी। ठीक है। और ऊपर वाला ये र जो है, ये हमेशा जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो र हलंत होगा, इसके साथ कभी कोई स्वर नहीं होता है। अगला शब्द है कृषि, क ऋषि री श और छोटी ई। ठीक है, कृषि। इस तरीके से हमने वर्णों का विन्यास किया। अब देखिए कुछ शब्द इधर हैं। देखिए शब्द है हर्षः, हर्षः। पहले हम है को देखेंगे, तो है कैसा है, ह और अ, ह और ए मिला के है बन गया। अभी आपको पीछे समझाया था, ऊपर वाला र हमेशा स्वर रहित होता है, तो र और बच गया श और शह, तो शह को अलग करेंगे तो श और अह, हर्षः। अगला शब्द है इक्षु, इक्षु। बेटा ई देखिए, ई जो है वो स्वयं एक स्वर है। आपको पहले की वीडियो में बताया था कि स्वर का कभी भी विन्यास नहीं होता, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई दूसरा वर्ण या अक्षर नहीं होता। तो ई का ई ही आएगा। ई के बाद है क्षु, क्षु में अगर हम ऊ को हटाते हैं तो क्ष है, क्ष। तो क्ष क्या है, संयुक्त व्यंजन। किससे मिलके बना है, पीछे बताया है आपको पीछे की वीडियो में, क और श से। और ए की जगह किस, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ए की आवाज़ आती, यहाँ पे ऊ लगा हुआ है तो ऊ कैसा है, छोटा, तो यहाँ छोटा ऊ लगा दिया हमने, क्षु। ठीक है, शब्द बन जाएगा इक्षु। ठीक है, आगे देखिए अंतिम है छत्रम, छत्रम। छ छतरी वाला छ है ये, छ। अभी त्रय जो है, फिर से आप देखेंगे त्रय संयुक्त व्यंजन है, त्रय तर, आवाज़ से ही समझ आ रहा है, तर, और इसमें स्वर कौन सा है, ए। छत्र। और मैं देखिए, मैं स्वयं हल है, हलंत व्यंजन है, तो मैं का मैं इसी तरह से, अगर ये हलंत नहीं होती तो हम मैं अलग लिखते और मैं के आगे हम ए लगा देते। ठीक है। और यहाँ पहले ही इसमें
हलंत लगी हुई है, इसका मतलब पहले ही ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो इस प्रकार वर्णों का विन्यास होता है। अब नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका वीडियो देखने के बाद आप स्वयं प्रयास करें इन वर्णों का। भ्रमति, श्रवण, वृषभः, आम्रम, वृष्टि, क्रम, यद्यपि, स्व। स्व का मतलब होता है आने वाला कल। इन सभी शब्दों को आप पढ़ें, उच्चारण करें और इन शब्दों से वर्णों का विन्यास करें। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, पूछें मेरे से। और अगर वीडियो पसंद आता है तो देखें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद है।